हमारे आज के खास मेहमान हैं पंडित अभय सुपोरी जी। आप देखेंगे ग्रैंड जो एक होता है ना कि संतूर की दुनिया का एक बड़ा नाम, देश ही नहीं विदेशों के अंदर बड़ा नाम, और ऐसी शायद ही कोई कंट्री, ऐसा शायद ही कोई देश, ऐसी कोई जमीन जहां पर जाकर इन्होंने परफॉर्मेंस ना दी हो। ग्रैमी अवार्ड तक से सम्मानित पंडित भजन सुपोरी जी, बहुत हमें अच्छा लगा आज अभय जी से बात होने का हमें मौका मिल रहा है। ये सच में मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, मैं जब भी अभय जी से बात करता हूं मेरे चेहरे पर अपना स्माइल आ जाती है। ही सो मतलब कहते हैं ना, उनको देखकर मन अच्छा लगता है। हेलो जी मनीष जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं अभय जी, आप कैसे हैं? जी ऑल वेल। आपसे बात होती देखो मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। जी आपसे बात होती मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। सच में आपका बात करने का तरीका अभय जी, आपका संगीत के प्रति समर्पण, ये मतलब डाई हार्ट फैन हूं मैं इन चीजों का, मैं बहुत जबरदस्त। अभय जी एक चीज मैं पर्सनली, में एक सवाल में जो मन में सुबह से आ रहा था कि मैं अभय जी से पूछूंगा, हमारे सब जितने सुनने वाले भी उनको भी पता चले। जब आपको लगता है कि एक घर के अंदर ऑलरेडी एक विद्या सालों से चलती आ रही है, कभी मन में नहीं आया कि कुछ दूसरा नया किया जाए? देखिए एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूं जी, तो मुझे पापा की ओर से कभी ऐसा कोई दबाव ही नहीं आया कि मैं म्यूजिक लूं। इनफैक्ट क्योंकि मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट था तो पापा का ज्यादा स्ट्रेस था कि मैं जो भी फील्ड अपनाना चाह रहा हूँ उसमें मेहनत करूँ। उनका सिंपल एक रूल है कि जो भी करना है उसमें मेहनत करनी है। ये मैं आपको अपने जब बचपन की बात बता रहा हूँ। हमारे घर में सीखना जरूरी है, उसमें छूट नहीं है, लेकिन म्यूजिक प्रोफेशनली लेना है नहीं लेना है ये हर इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है। वेरी गुड। मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। एक टाइम पे मुझे लगता था कि मैं शायद स्पोर्ट्स ही अपना कैरियर ले लूंगा। नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर रहा हूँ तो बहुत हॉकी खेली है मैंने। वेरी गुड। लेकिन अब या तो हॉकी इंसान खेले या संतूर खेले तो दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है जी। लेकिन ये जरूर है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं म्यूजिक लूंगा तो वो एक बहुत सोचा समझा डिसीजन था मेरा, एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं महज एक संतूर प्लेयर के रूप में ही सिर्फ नहीं आऊंगा, बल्कि मेरे साथ इस डिसीजन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं। बिल्कुल सही बात। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीर के कल्चर की है, आर्ट और कल्चर के है, वहाँ के लिए जो भी मैं काम करता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए उसकी रहेगी। फैमिली लेगेसी है। तो हाँ, एक बच्चा जरूर ये सोच सकता है कि इतनी ह्यूज लेगेसी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कंधों पे आती है तो कहीं इंसान क्रश ना कर जाए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस स्ट्रेस के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी शायद डिफाइन ही इस प्रेशर से हुई कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड परहैप्स मैं जो भी काम किया हूँ वो हमेशा मेरे पीछे रहा है कि मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि उस लेगेसी को कभी भी कोई मुड़ के ये ना बोले कि इस लेगेसी में से क्या निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया, सच में बहुत शानदार बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कौन सा ऐसा वो मोमेंट था जब ये डिसाइड हुआ कि अब मैं सिर्फ हमेशा संगीत में ही रहूंगा? हॉकी वाले लोग बुलाते नहीं थे, अरे अभी आजा खेलने के लिए यार? देखिए, अगर जब मैं हॉकी खेलता था, अगर उस टाइम पे हमारी कंट्री में हॉकी को इतना ध्यान दिया गया होता जी, वैसे तो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन तब भी बेटर है, तो मैं सोच भी लेता। लेकिन एज ए चाइल्ड वो एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अलग डिसीजन था। एक बच्चा बहुत कुछ सोच लेता है अपने लाइफ में। कुछ चीजों में मैं फील करता हूँ कि म्यूजिक लेना मेरा एक जिसे आप कहते हैं कि डेस्टिनी आपकी होती है। क्योंकि ये एक ऐसे तरीके से फ्लोट होके पूरे रास्ते बन गए कि मैं म्यूजिक ही लूंगा। और मैंने हर चीज को ट्राई किया। मुझे याद है, मुझे एक बारी हॉकी खेलते खेलते बहुत चोट आई थी। वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक सर्जन तक मैं पहुंच गया था। एकदम आंख के ऊपर मुझे चोट आई थी, हॉकी लग गई थी अपोनेंट की। तो एक बारी बॉल को फेस करने से तो डर लगा, पर मेरे फादर साहब ने मुझसे ये कहा कि डर के नहीं छोड़ सकते फील्ड। बिल्कुल सही बात। तो एक बारी खेलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा एक पूरा सीरीज खेलो
और अगर उसके बाद छोड़ना होगा तो हॉकी छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना। ये जिंदगी में ये नहीं लगना चाहिए कि चोट लग गई और मैंने छोड़ दिया। वाह वाह, तो बहुत मेरे म्यूजिक में भी ऐसा ही रहा है कि मैं बहुत कॉन्शियसली यहाँ आया हूँ। जो कॉन्शियस डिसीजन मेरा ओवर द इयर्स डेवलप होते होते फाइनली जब तक मैं कॉलेज आया, हाँ। आई वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं फुल टाइम म्यूजिक में आ गए। अपना कैरियर अपनाऊंगा। वेरी गुड। अभी जब पीछे बहुत कुछ लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन के कुछ नया आपने खुद का कुछ क्रिएट किया? अगर कुछ ऐसा तो एक लाइन उसकी गुनगुना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लॉकडाउन में काम तो चल ही रहा है काफी सारा जी। मुझे पर्सनली ज्यादा कई लोग जिससे आप कह सकते हैं कि इमोशनली डाउन हो जाते हैं कि हाँ। घर पे बैठना है। हाँ। लेकिन हम लोग की लाइफ ऐसी होती है, म्यूजिशियंस की, आर्टिस्ट इन जनरल, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल, वो artist सही में। पेंटिंग के एरिया से हो, डांस से True, हो, म्यूजिक true. से हो, स्कल्पचर से हो, आर्टिशियंस हो, तो उनका जो काम होता है वो मोस्टली घर या घर के आसपास जो भी उनका स्टूडियो होगा, जगह वर्किंग की प्लेस होगी। तो मुझे पर्सनली लॉकडाउन में ये बॉदर नहीं किया कि घर में काफी रहना है। हालांकि मैं 4 महीने घर में ही बैठा रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैंने इसको यूटिलाइज जरूर किया। हाँ। मैंने पहली चीज ये की कि मेरा बहुत सालों से मेरा रिसर्च वर्क पेंडिंग था, मेरा पीएचडी का। वो सब कर लिया। तो मैंने वो काम शुरू किया क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं ये टाइम ही नहीं दे पा रहा था उसको। फिर शिकारा मूवी आई, उसका भी म्यूजिक आ गया, बाकी प्रोजेक्ट भी आए, तो उनमें मैं काफी बिजी रहा। कंपोजिशनल वर्क भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन मेरा एसेंशियली जितना भी कंपोजिशनल वर्क रिलेटेड स्टफ है वो मेरा बॉम्बे में रह गया था और मैं दिल्ली में था। तो मैं उस ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक स्ट्रक्चर बनाया है जो बहुत जल्दी रिलीज होगा, लोगों के सामने होगा। और तो उसका हमें हल्का सा वेट करना पड़ेगा। प्लीज। लेकिन मुझे ये बहुत खुशी है कि इस बीच में हम लोग जो हमारी म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक के फील्ड में हम लोग एक वर्क शुरू कर पाए, और वो एक डिजिटल बैकअप के तौर पे, जिसका एक मेरा विजन है कि इसको मैं काफी आगे ले चलूं पापा के साथ मिलके। वो एक मैंने काम और साथ में शुरू और वो वाला मुझे अच्छी तरह से याद है अभय जी, जब हमारी भजन जी से बात हुई थी पापा जी से, उन्होंने बताया था कि कई नए आर्टिस्टों को उसमें मौका दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है कि कल्चर का जो फील्ड है वो इतनी बुरी तरह हिट हुआ है, और इसका जो असर होगा वो बहुत टाइम तक रहेगा। क्योंकि जब तक ऑडिटोरियम्स खुलेंगे, इमिडिएटली सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो म्यूजिक फील्ड, आर्ट और कल्चर में काफी हिट करेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो इम्पोर्टेंट ये बनता है कि हम क्योंकि करते आए हैं, नहीं करते तब तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि करते हुए आए हैं तो कुछ ऐसा किया जाए जो आर्टिस्टों को फर्दर बेनिफिट कर सके। जो हमारा सामापा डिजिटल बैठक के नाम से है, सामापा हमारी एकेडमी है, शिवपुरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस बैठक में कॉन्सेप्ट ये है कि जो आर्टिस्ट आएंगे उनको वो प्रोग्राम तो वैसे ही होंगे जैसे होते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन एक बहुत प्रोफेशनल तौर पे की जाए। वो वैसा, अभी लाइव प्रोग्राम्स आजकल होते हैं तो साउंड अच्छी नहीं आती, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बीच में ब्रेक हो जाता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे, गाना और बजाने वालों को भी अच्छा लगे, कि पता चले आर्टिस्ट तो परफॉर्म कर रहा है, लिंक टूट चुका है पहले से ही। वेरी गुड, सही बात। तो ये तार जोड़ने वाला काम करना है, तो तोड़ना नहीं है। और क्योंकि मैं संतूर बजाता हूँ इसलिए तार जोड़ना बहुत अच्छे से आता है। अभय जी, हमारा शोज बिग फरमाइशी का शोज है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अभय जी जो अपने समय के लिए खुद जब बैठे रहते हैं, वो कौन सा गीत है जो गुनगुनाते हैं? पुरानी कंपोजिशंस में से जी, आपका कोई ऐसा पर्सनल गीत जो सबके लिए सुना पाए? फिल्म में से? जी, फिल्म में से। फिल्म में से मुझे लगता है कि
वहाँ तो खजाना पड़ा हुआ है। सही बात है। लेकिन एक कल्याण जी आनंद जी का कंपोजिशन है जो लता जी का गाया हुआ है, जब जब फूल खिले मूवी में से। इस गाने की खूबसूरती ये है कि इसका ऑर्केस्ट्रेशन और अरेंजमेंट बहुत सुंदर है। बेहद खूबसूरत है। यानी अगर आप देखें उसमें अकॉर्डियन मूव्स जो हैं, उसके वुड विंड्स की जो मूवमेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स के स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत अच्छा है। और ये गाना है ये समा समा है ये प्यार का। अगर आप कहेंगे तो मैं एक लाइन गुनगुना लेता हूँ। बहुत जरूर, बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। सुंदर। ये समा, बहुत खूबसूरत। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे जी, सच में आपने जो हमसे बात करी, जो अपने बारे में बताया, इट्स वेरी टचिंग। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत रिगार्ड। सब लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और मैं एक ही रिक्वेस्ट आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सब लोग इस टाइम पे बहुत मैच्योरली बिहेव करें। और अगर कोई भी लगता है जो इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल नहीं रखता है, उसको एजुकेट करें। क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही बात, लेकिन इस वक्त सोचता है कि हो सकता है दूसरा ठीक ना हो। तो हमें बहुत ख्याल रखना है, बहुत टफ टाइम है, तो उसका सब लोग ध्यान रखें और सब लोग सुरक्षित रहें। वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू अभय, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप देखिए कितना मीठा बोल रहे थे, हैं? मिठास थी बातों के अंदर। मैं तो लगता हूं मैं ही मीठा बोलता हूं, मेरे से ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग हैं। देखिए अभय जी को, उनकी बात करने में ऐसा लग रहा था बात खत्म ही ना हो, वो बोलते रहे, प्लीज बोलते रहे। अभय सुपोरी जी, पंडित भजन सुपोरी जी के सुपुत्र, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, देश विदेश कहां का प्रस्तुतियां। सच में बड़ा अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान अपने बात देखिए। और कहते हैं ना कि मैनेजमेंट की लाइन का स्टूडेंट, हॉकी खेलने वाला स्टूडेंट, अलग अलग फील्ड, उसके बाद कहां संगीत और विरासत को लेकर आगे जा रहे हैं। ये है कला। आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं, फिर फटाफट भाग भाग के और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत सब कुछ है। थक गया मामी, मैं तो अभी थक गया। बहुत सारे काम करना है। यहीं रहिए हमारे साथ, फिर देखिए आनंद, मजा मजा मजा।